पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज मार्केट में सुबह से ही तेजी रही और 750 पॉइंट ऊपर चली गई, लेकिन वहां से फिर कुछ प्रॉफिट सेलिंग हुई, करेक्शन हुई। लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ थोड़ी सी प्रॉफिट सेलिंग हुई है या यहाँ से डाउन ट्रेंड है। बज़ाहिर अभी ऐसे डाउन ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा और 53 तक की बातें हो रही हैं, क्योंकि वही बात है ना कि जब नवाज शरीफ पहले छोड़ के गए थे तो 53 पे था, तो अब एक दफ़ा यही रूमर्स चल रहे हैं कि 53 तक एक दफ़ा टच ज़रूर करना है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कहीं से भी इनका दिल करे तो नीचे लाना शुरू कर दें। और टेक्निकल एनालिस्ट ने तो मार्केट को 1500 पॉइंट्स पहले ही कहा हुआ था कि ये ओवरबॉट है, तो वो तो फिर ओवरबॉट में भी ऊपर से ऊपर ही जाती जा रही है। तो बहरहाल आप देख लीजिए, लेकिन ये है कि अगर ये 53 के आसपास गई इस हफ्ते के अंदर, चांसेस लग रहे हैं, जो रूमर्स चल रहे हैं, अगर ये गई तो वहां पे लाजमी जो है ना, अगर आप पहले अगर बैठे भी रहे ना, तो वहां पे आप लाजमी अपना कुछ ना कुछ शेयर्स जरूर बेचें, क्योंकि अभी हमें हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे जो इसने पिछले कोई 5-10 सालों में जो हाई लगाया है उसको ब्रेक कर ले। वहां पे सिर्फ ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक वो फॉल्स सेंस जनरेट करने के लिए ना कि भाई कि मार्केट लव्स नवाज शरीफ, वो ऐसी चीज की जा सकती है। और मतलब ये पास्ट में भी आपने देखा है कि बजट के बाद से जब तक की पीडीएम की हुकूमत थी तब तक यही असेस किया था और वो वाकई में उसको एकदम बहुत ऊपर लेके गए मार्केट को। उनके जाते ही मार्केट नीचे आ गई और फिर जब नवाज शरीफ की बातें शुरू हुई, वापस आने की बातें हुई, तो मार्केट तब से ऊपर ही आ रही है। उस हिसाब से यही लग रहा है कि एक दफा 53 के आसपास ये लोग टच कराएंगे, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में करेक्शन आएगी। और फिर इलेक्शन में भी जैसा लग रहा है कि पीएमएलएन की हुकूमत होगी, बज़ाहिर ऐसे ही इंडिकेशंस आ रही हैं कि अगर इलेक्शन हो गया, और अगर हो गया तो पीएमएलएन की हुकूमत होगी, तो फिर उस हुकूमत के अंदर ये मार्केट, हमें ऐसा लगता है कि अपने फिर 53 को ब्रेक करेगी। ये बहुत ही आप वाइल्ड असेसमेंट आप इसको समझने, कुछ भी इसके पीछे हम कोई फैक्ट्स उस तरह नहीं है, लेकिन सिर्फ जो मार्केट में हो रहा है उसको देखते हुए एक असेसमेंट ये हम कर रहे हैं। देखें कितनी सही साबित होती है, कितनी गलत। लेकिन ये है कि जब तक वो नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तब तक कम से कम ये 53 ब्रेक हमें ऐसा लगता है नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास टच जरूर कर सकते हैं। बट लेट्स सी। और मार्केट को ऊपर ज्यादा, जैसे हमने पहले भी थोड़ा सा असेस किया था, तो एसएनजीपी, ओजीडीसी, इन शेयर्स की बेसिस पे ही ज्यादा ऊपर रखा गया और उन्हीं में आज तेजी भी रही। बल्कि ओजीडीसी को तो शायद अपर कैप लगा था और फिर वहां से नीचे आया। देखिए अब आगे हफ्ते में क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो फिर बहुत सारी कंपनियां गेन इसमें हैं। अपर कैप वाली पीएसएमसी अभी तक चला जा रहा है। देखिए ये तो हमें कोई नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या लगेगी, लेकिन अब जब इसका लॉक खुलेगा ना, तो बहुत रिस्की हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के आप लीजिएगा। ये भी हो सकता है कि कल को इसकी जो वैल्यू डिटरमिन हो वो 350-400 हो, हमें कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी इस लेवल पे लॉक खुलेगा तो बहुत एहतियात के साथ आप सोचिएगा जब भी खुले। बाकी आजकल हमारा तो कोई भी शेयर में तेजी उस तरह नहीं आ रही, अपर लॉक्स नहीं लग रहे, लेकिन इट्स ओके। लोअर लॉक में भी कोई खास नहीं है। जिन कंपनियों ने बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस की, क्विकली उनको देख लेते हैं। GWLC, CFL, कैश, सिनर्जी, AKDHL, JDMT, FRCL, INKL, PICT, PSEL, SUTM, हाई नून, IDYM, MSOT, SEPL, SGPL, SGABL, यूसुफ वीविंग, AGIL, RPL, SMCPL, PAKL, STML, AGP, AMTEX, HCL, PIOC, TELE, SEL, ANTM, Flying, AR Park, SITC, DBSL, DBCI, REWM, SCL, JKSM, IML, NCL, GFIL, SCRT, IDSM, GATM, MEHT, BPL, STJT, SAIF,
KOHTM, BNWM, AHTM, SANE, BILF। बहुत सारी कंपनियों के आज रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए, क्विकली देख लेते हैं। जो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बात कर लेंगे। PSX का देखें, उसका कोई खास रिजल्ट नहीं है, इसको हम फॉलो भी नहीं करते। सनोफी अवेंटिस का देखते हैं, इसका नया नाम हो चुका हुआ है HOECHST, पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा जी, इस क्वार्टर में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन ओवरऑल अभी लॉस में है, क्योंकि पिछले 9 मंथ्स में कुछ ज़्यादा खर्चे हुए हैं इनके। शायद आइडिया नहीं है क्या खर्चे हैं, इसको हमने स्टडी नहीं किया हुआ, तो इसलिए कहना मुश्किल है। ग्रॉस प्रॉफिट तो ठीक रहा है, लेकिन पिछली दफ़ा इनके खर्चे कुछ ज़्यादा हो गए थे। तो इसको आप देखना चाहें तो आप खुद देख लें फिर अकाउंट्स उठा के ये खर्चे क्यों हुए थे और वो क्या वन टाइम खर्चे थे, और फिर अगर कंसिडर करना चाहें तो आप देख लें, क्योंकि इस क्वार्टर में तो 48 की अर्निंग आई है। एबट लेबोरेटरीज, इनका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया। चिराग पैकेजिंग, इनका भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है, 2.81 की है EPS। एटलस होंडा, इन्होंने 17 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया है, और इनका ये 28, अच्छा नहीं, ये है 15-16 रुपये की अर्निंग अच्छी आई है इस क्वार्टर में। अच्छा, हाफ ईयरली है ना, हाँ बेहतर हुई है, लेकिन ये आई थिंक इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर है। ATH, अच्छा एटलस होंडा 294.55, अच्छा इसका ऊपर कैप लगा वो रिजल्ट की वजह से, लेकिन 294.55 वैसे इतनी भी ज़्यादा ऊपर नहीं है। अच्छा 40-45 का EPS पिछले 2 साल में था, और 2 साल में पे आउट था 13, नहीं पे आउट इतना ज़्यादा नहीं था ना, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने पे आउट थोड़ा ज़्यादा दे दिया, तो उस हिसाब से। लेकिन कह नहीं सकते कि ईयर एंड पे देंगे कि नहीं, क्योंकि हाफ ईयरली पे तो ये देते ही नहीं होते से पहले। इस दफ़ा पहली बार दिया है, तो नहीं पहले भी दिया, लेकिन 21 में दिया था। फिर भी डिफ़िकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि आगे और इस तरह देंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें, अगर आपको सही लगता है, हो सकता है दे भी दें ईयर एंड पे फिर से, लेकिन हमने इसके बारे में कोई अभी फैसला नहीं किया। इब्राहिम फाइबर्स है जी, कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया इसका। इसके बाद है जी इको पार्क, कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है। ये है जी फौजी फूड्स। फौजी फूड्स बस ये कि प्रॉफिट में आ गए हैं थोड़ा सा, इनको वो लोन शोन मिले थे अपनी कंपनी से, लेकिन अभी मुश्किल है कहना कि ये आगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, पर प्राइस बहुत कम है, उस हिसाब से देखना चाहें तो देख लें आप, हमने कोई नहीं खास रखा हुआ। फिलिप मॉरिस है, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, क्या करते हैं ये, लेकिन रिजल्ट बस ऐसे ही है। चिराग सीमेंट, इन्होंने कुछ नहीं दिया, और EPS इनका पिछले साल के इस क्वार्टर जैसा ही है, 7.89। सीमेंट की कंपनियों में बेस्ट वे के अलावा और कोई भी अच्छा डिविडेंड नहीं देती, तो हम फिर ऐसी कंपनियों को अवॉइड करते हैं। जब उनका मूड हो तो कैपिटल गेन इसमें बन जाता है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। लकी कोर इंडस्ट्रीज, इनका भी कोई खास, पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन वो इतना खास मतलब देते दिलाते कुछ नहीं है ना, इसलिए हम इससे ऐसी कंपनियों को हम बिला वजह नहीं देखते, अनलेस कि उसमें कोई खास न्यूज़ हो तो उसके बारे में सोच लेते हैं, वरना अवॉइड करते हैं। हेलियन, इनका भी बस ऐसे ही है, प्राइस रिजल्ट के मुताबिक बहुत ऊपर है। कोहिनूर एनर्जी, पिछले साल के क्वार्टर जैसा है, लेकिन इसका पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं। दिया कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव थे। बहरहाल हर क्वार्टर पे तो नहीं ना दे सकते, ऐसी एक्सपेक्टेशन ना लगाया करें। अच्छा जी, क्वार्टर में जी 2.4, 3.6, 6.67 पिछले क्वार्टर से, यानी कि बेहतर रिजल्ट रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि क्योंकि ये जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर, और जो है आपका अप्रैल से जून वाला, उसमें तो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है ना, इनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है इससे हम अज्यूम करें कि यहाँ से साल के एंड में 12-13 रुपये का EPS हो जाएगा, लेकिन जो पिछले साल था लेट्स अज्यूम कि उसी तरह रहता है, तो 9 रुपये का EPS हो सकता है, और ये 5-6 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने वैसे तो 4 रुपये का डिविडेंड इस साल दे दिया है, तो अगर हुकूमत से कुछ पेमेंट्स रिलीज होती हैं अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में, तो ये डिविडेंड ज़्यादा भी दे सकते हैं, वरना 2-3 रुपये का और देंगे इस साल।
तो खबरों का बस जायज़ा लेते रहें कि कब हुकूमत ने जो है कोई खबर आ जाए कि उन्होंने पेमेंट्स रिलीज़ कर दी हैं। और कोई उन कंपनियों में से कंपनी है जब पेमेंट हुकूमत रिलीज़ करती है पुरानी, तो ये डिविडेंड देने में ज़्यादा देर भी नहीं लगाते। उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और आखिर में निशात पावर है जी, इन्होंने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन इनका ईपीएस देखें बहुत अच्छा है। 4 रुपये का ईपीएस इन्होंने कमाया इस दफ़ा। अगर पिछले क्वार्टर का देखें कितना था, पिछले साल 11.5 था पूरे साल का, 2, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पिछले क्वार्टर से भी थोड़ा बेहतर हुआ है, तो इट्स अ गुड साइन। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया, और क्योंकि इन्होंने जो है इसको फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी इसमें देखें, इसमें काफ़ी सेलिंग आई। एक तो पहले ही थोड़ा सा ऊपर था, वैसे तो इसकी मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब में ये प्राइस इसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ अर्से से थोड़ा ऊपर था। और लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी डिविडेंड की, क्योंकि पिछले साल देखें, पिछले साल इसने पहले क्वार्टर में 2 रुपये दिए, दूसरे क्वार्टर में 2 रुपये दिए, और तीसरे में कुछ नहीं दिया, और चौथे में फिर 3 रुपये दिए। तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस क्वार्टर में भी 2-3 रुपये देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया। बहरहाल ये निशात कंपनी जो है ये जब दिल करे दे सकते हैं, और जब दिल ना करे तो अच्छे खासे पैसे जेब में होने के बावजूद भी ये नहीं देते। लेकिन फिर भी ये है कि लॉन्ग टर्म में आप हमारी पावर सेक्टर वाली वीडियो अगर आपने देखी है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के हिसाब में। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।